पिछले काफी दिनों से जब से काबुल पर चढ़ाई करके तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह टेक ओवर कर लिया था, तब से ये राग लाप रहा था कि हम अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे जिसमें अफगानिस्तान के सभी वर्ग के लोगों की अलग अलग भूमिका और रिप्रेजेंटेशन होगी। तब से यही चूरन बांटा जा रहा था। नाम के लिए पिछले प्रेसिडेंट हामिद करजाई और अब्दुल्ला के साथ कई तरह की मीटिंग्स हुई। सरकार बनाना और फिर उसको चलाना अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती होता है, इसलिए तालिबान हामिद करजाई और अब्दुल्ला को साथ रख रहा था। ये तो खैर हमें स्टार्टिंग से पता था, लेकिन ये चीज नहीं पता था कि एट द एंड तालिबान उसी तरह की सरकार बनाएगा जिस तरह की सरकार उसने साल 1996 से लेकर 2001 के बीच लाई थी। हामिद करजाई और अब्दुल्ला को सरकार में कोई जिम्मेवारी देना तो छोड़ ही दो, अपने बड़े बड़े दिग्गज आतंकवादी उनको तालिबान के कट्टर सुप्रीम लीडर्स ने लात मारकर साइडलाइन कर दिया है, जो कि इतने सालों से वेस्ट और अमेरिका के साथ नेगोशिएशंस कर रहे थे। तालिबान ने अपने उन लीडर्स को साइडलाइन किया है जिनका उनको डर है कि ये शरिया लॉ के खिलाफ जाकर वेस्ट और अमेरिका के दबाव में आकर काम कर सकते हैं। वैसे इंक्लूसिव गवर्नमेंट के नाम पर पिछले कल 33 यानी 33 मिनिस्टर्स का ऐलान तो हुआ, लेकिन एक भी मिनिस्टर तजीक, हजारा, उज्बेक या तुर्कमेन मूल का नहीं है, जबकि ये सारे लोग अफगानिस्तान में 60% पॉपुलेशन में हैं। यानी आप अंदाजा लगा लो कि अफगानिस्तान की सरकार में 60% लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, जबकि जो बाकी 40% बचे उनमें से भी अगर आधी 20% की पॉपुलेशन अलग करें, क्योंकि तालिबान ने तो एक भी महिला को अपनी सरकार में जगह नहीं दी है। यानी तालिबान ने जो इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस किया है उसमें टोटल 80% पॉपुलेशन की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, जबकि तालिबान तो शुरू से ही इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने का वादा कर रहा था जिसमें वुमेन से लेकर तजीक, उज्बेक, हजारा और अफगानिस्तान की बाकी सभी कम्युनिटीज के लोग शामिल होने की बात कर रहे थे वो। खैर वैसा कुछ तो हुआ नहीं और ये सरकार बनते ही नॉर्दर्न अलायंस सामने आ गई है। दरअसल तालिबान के इंटरिम गवर्नमेंट के ऐलान के बाद ही पंचशीर में स्थित नॉर्दर्न अलायंस, जिसको अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से मदद मांगते हुए एक आधिकारिक स्टेटमेंट सामने आई है। सबसे पहले तो नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट को बिल्कुल इलीगल करार दे दिया है और अफगानिस्तान के लोगों से अपील की है कि ये सरकार बनने के बाद भी वो लोग तालिबान और जो उसके आतंकवादी अलाइज हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट जारी रखें। साथ में इस लेटर में कहा गया है कि जो ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है ये अफगानिस्तान की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दोनों के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट तो है ही, लेकिन साथ साथ रीजन और बाकी दुनिया के लिए भी है। नॉर्दर्न अलायंस ने आगे मांग की है कि अफगानिस्तान में जल्दी जनरल इलेक्शंस और वोटिंग करवाकर एक लेजिटिमेट सरकार चुनी जाए, जो कि मेरे को नहीं लगता कि कभी बन पाएगी। खैर इसके साथ इस लेटर में यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, एससीओ संगठन, ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और साथ साथ सार्क, जहां पर भारत लीड रोल में है, सार्क से भी मदद मांगी और कहा कि ये सभी संगठन मिलकर तालिबान सरकार के साथ डिप्लोमेटिक टाइज स्थापित ना करें और इस तालिबान रेजिम को मान्यता यानी रिकॉग्निशन ना दें। वैसे मेरे को नहीं पता कि नॉर्दर्न अलायंस को क्यों लगता है कि ये दुनिया के बाकी सारे देश उनकी बात मान लेंगे, क्योंकि इन सभी देशों ने तो ऑलरेडी तालिबान रेजिम के साथ डिप्लोमेटिक टाइज बनाना शुरू कर दिया है। ये सारे देश यूएन से लेकर एससीओ, यूरोपियन यूनियन, इनके लीडर्स जो भी वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, गुड वर्सेस बैड, मानव जाति के उद्धार के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सब एकदम झूठ होता है। करना इन सभी देशों और लीडर्स ने वही होता है जो इनके अपने अपने इंटरेस्ट में होता है। वैसे आई होप कि पंचशीर, नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स, अहमद मसूद और अमरुल्ला सालेह इन सब की मदद के लिए वाकई में कोई देश सामने आए। भारत की बात करें तो भारत पर भी इस समय काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अगर हम नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स को सपोर्ट करते हैं तो फिर खामखा बाहर की लड़ाई अपने घर यानी कश्मीर में आने का खतरा है, क्योंकि आज के समय देखा जाए तो तालिबान कई सारे आतंकी संगठनों के दबाव के बावजूद कश्मीर मुद्दे पर उनकी मदद नहीं कर रहा है, और अगर हम नॉर्दर्न अलायंस की तरफ गए तो फिर कश्मीर में हमारे लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA के चीफ और रशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि पिछले कल आए हैं, दोनों एक समय पर इंडिया में प्रेजेंट थे और दोनों की मीटिंग्स भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब से हुई है। इसलिए कुछ तो जरूर पक रहा है, जो कि आज नहीं तो कल क्या पता सामने भी आए। खैर हम इस तरह की वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे कमेंट करके बताएं कि भारत को अब आगे क्या करना चाहिए।